हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे, जहां आपको मिलती है पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस है, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम। आज की टॉपिक है सोमवती अमावस्या पूजन विधि। तो दोस्तों, ये पूजन जो है इस बार जो है 30 तारीख को पड़ रही है, सोमवती अमावस्या व्रत। ठीक है, ये पूजा जो है हम घर के बाहर ही करते हैं। पॉसिबल ना हो तो घर के अंदर करते हैं, मगर ज़्यादातर हम ये पूजा बाहर करने की हम कोशिश करते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे ये पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ अब आपके आसपास में जहाँ पे भी पीपल वृक्ष हो, वहाँ जहाँ भी आप पूजन करने के लिए बैठ रहे हैं, सर से पहले उस स्थान को आप साफ़ कर लें। चाहे तो आप गंगा जल से साफ़ कर सकते हैं, गंगा जल से, या फिर आप गोबर से लिप भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा जल से छींटे मार ले, लिप दें। सर्वप्रथम हमें कलश की स्थापना करनी होती है। किसी भी कार्य में हमें पूजन करनी रहती है तो कलश की स्थापना है महत्वपूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना को कैसे करनी है? कलश के अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्के, हल्दी, आप चाहे तो सर्व औषधि डाल सकते हैं। हल्दी मैंने बता दी है, गोमती चक्र, ये कलश स्थापना में जो जो चीज़ें लगती हैं यही है। ठीक है, और थोड़े से अक्षता डाल सकते हैं कलश में। फिर आपको आम के पत्ते चाहिए होंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं कलश स्थापना में। ठीक है, तो सबसे पहले इस दिन आज की पूजा में गेहूं की उपयोग होती है। अगर आपको अष्टदल भी बनानी है फ्रेंड्स, तो आप गेहूं ले लें, गेहूं का अष्टदल बनाएं। अष्टदल के ऊपर आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना की विधि मैंने बता दी। कलश के अंदर क्या क्या डालनी है आप डालें। कलश आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी के कलश ले सकते हैं, मिट्टी, तांबा, पीतल, चांदी, सोना ले सकते हैं, मगर आपको प्लास्टिक, स्टील, कांच से बचने हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें नहीं लेते हैं, बाकी आप ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा शुद्ध मिट्टी की कलश होती है, और ये हर की क्षमता होती है कि हम मिट्टी की कलश ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कलश आप कोई से भी अपनी क्षमता अनुसार ले सकते हैं। कलश के अंदर क्या डालनी है ये मैंने आपको बता दी है। गेहूं के ऊपर आप कलश डालें, कलश के ऊपर आप एक कटोरी डालें, कटोरी में आप गेहूं डालें, फिर से उसके ऊपर आप दिया जलाएं। आज के दिन विशेषकर सोमवती अमावस्या वाले दिन विशेषकर 108 बाती के दिए जलाने की विधान है। तो आप कोशिश करके 108 की बाती बना करके आप दिया जला सकते हैं। तो और इस चीज़ से आप बचें कि आपको कपास की जो है बाती नहीं बनानी है। आप चाहे तो आंकड़े के फूल की जो बाती होती है वो ले सकते हैं, या फिर जो रुई होती है आप रुई की बाती ले लें, 108 बत्ती कर लें। उसके बाद उनकी बाती बना करके फिर आप दिया जलाएं और उस कलश पे आप रख दें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 108 की बाती। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि मैंने आपको यहाँ तक समझाया होगा। फिर आपको करना क्या है, आप जब कलश स्थापना कर लेंगे उसके बाद आप गौरी गणेश की पूजन करेंगे, गौरी गणेश का आवाहन करेंगे। तो गौरी गणेश का पूजन से पहले आप पान का पत्ता ले लें, पान के ऊपर आप गौरी गणेश बनाएं। आप गौरी गणेश कैसे बनाएंगे? आप कच्ची हल्दी ले करके, पीली हल्दी ले करके आप हल्दी से आप गौरी माता बना सकते हैं। सुपारी ले करके कला वाला पेट करके आप सुपारी से गणपति जी बना सकते हैं। तो पान के ऊपर गौरी गणेश रखें। सर्वप्रथम गणेश को स्नान कराएं। आपको कैसे कराना है? आप दुर्वा से स्नान करा सकते हैं, या फिर पान के पत्ते से आप गणेश जी को स्नान करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराएं।
फिर माता गौरी को आप फूल से स्नान करवाएं। कोई सी फूल ले सकते हैं आप, गेंदे की फूल भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनको स्नान करा करके सबको तिलक लगाएं, हल्दी दें, अक्षत दें, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इनका आवाहन करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, इनका आवाहन करने के बाद आप पीपल वृक्ष की पूजन करें। पीपल वृक्ष की पूजन आप 108 की परिक्रमा लगा सकते हैं। विधान तो यही है कि 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, मगर अपनी शरीर की क्षमता अनुसार अगर आप सच्चे भाव से एक परिक्रमा भी लगाते हैं, मन आपके सच्चे हैं, मन आपके भाव अच्छे हैं, तो वो 108 के बराबर आपकी एक परिक्रमा मान्य होती है। तो आप 108 परिक्रमा लगाएं। और विशेषकर आज की जो है अटूट धारा आप दे सकते हैं। जब आप पीपल वृक्ष में जल दें तो अटूट धारा दें, वो टूटनी नहीं चाहिए, घूम करके वो धारा आप दे सकते हैं। अटूट धारा कहते हैं, वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अटूट धारा दें। और अमावस्या वाले दिन जो है, कोई सी भी अमावस्या हो, किसी भी तिथि की अमावस्या हो, जो अमावस्या का दिन होता है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है। तो अमावस्या वाले दिन पिंडदान करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इस दिन पितरों को पीपल के वृक्ष में जल देने से हमारे पितरों की जो है आत्मा तृप्त होती है और हमें जो है आशीर्वाद प्रदान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पितृ जो है शांत होते हैं। तो आप अमावस्या वाले दिन आप कर सकते हैं, तांबे के लोटे में जल, कच्चा दूध और तिल लेकर के अपने पितरों को आप जल समर्पित करें। ये होती है पितरों के लिए। ठीक है दोस्तों, जब आप पितृ की पूजन कर लेंगे, फिर आपको करना ये है, ये बच्चों ने बिस्किट यहीं पे रख दिए। ठीक, जब पितरों की पूजन हो जाए तो आपको करना ये है, जिस किसी व्यक्ति को चंद्रमा की समस्या है, जिनकी चंद्रमा जो है कमज़ोर है, वो व्यक्ति आज के दिन अमावस्या वाले दिन, सोमती अमावस्या वाले दिन गाय को दही मिला हुआ चावल खिलाएं। आपकी जो है चंद्र जो है वो शांत होंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, अमावस्या वाले दिन सूर्य नारायण को जल देने से घर की दरिद्रता दूर होती है। ठीक है, तो आज के दिन विशेषकर पीपल वृक्ष की और माता तुलसी की पूजन करने का विधान है। जिस प्रकार आप तुलसी जी की पूजन, पीपल वृक्ष की पूजन कर रहे हैं, आप चाहे तो सर्वप्रथम तो आपको सबसे पहले इन सब के कार्य से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम तो आपको स्नान आदि करना है। स्नान आदि करने के बाद, घर की पूजन वगैरह करने के बाद ये सब काम करने हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आप घर की पूजन वगैरह कर लें, उसके बाद आप बाहर जा कर के पीपल वृक्ष की पूजन करें। तो आप घर में पूजन करेंगे, माता तुलसी सबके घर में रहती हैं, उनको जो है आज दूध और जल से सींचें, ये बेहद शुभ माना जाता है, उनको आज अर्पित करें। ठीक है फ्रेंड्स, पितरों के पूजन में आपको क्या करना है ये मैंने बता ही दिया है। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बता दूं, जब आप पितरों को जल दे रहे होंगे, जब आप ये पीपल वृक्ष की पूजन कर लेंगे, वहीं पे हमें पितृ की जो तर्पण करनी होती है करेंगे। तो पितृ की जब हम पूजन करेंगे तो पितृ के पूजन में ओम का प्रयोग नहीं किया जाता है। पितृ में तस्मै, सुधा, फिर उसके बाद जो आपका गोत्र है वो नाम लेकर के जल छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। आज के दिन जो है विशेषकर शिव जी की पूजन अवश्य करें, शिव जी की पूजन करें, विष्णु नारायण की पूजन करें, माता लक्ष्मी की पूजन करें और माता गौरी की तो पूजन आपको करनी ही करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सोमवती अमावस्या की पूजन विधि। सर्वप्रथम एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, ये ट्राइपॉड यहीं पे रखा हुआ है फ्रेंड्स, बच्चों ने इधर उधर कर दिया है। सर्वप्रथम आपको करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप घर के कार्यों से निवृत्त हो करके
घर के पूजा पाठ कर ले, माता तुलसी की पूजन कर ले, भगवान विष्णु की पूजन कर ले, शिव जी की पूजन कर ले, जिनके घर में शिवलिंग है उनकी पूजन कर ले। ये घर की पूजन करने के बाद फिर आप बाहर जाएं, बाहर में पूजन करें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप इस प्रकार पूजन कर सकते हैं। आप गौर गणेश बनाइए, कलश स्थापना कीजिए, गौरी लक्ष्मी जी, गौरी गणेश जी की आवाहन कीजिए, पूजन कीजिए। और भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फल जब पूजन करेंगे आप गौर गणेश की, तो जब पूजन करने के बाद आप स्नान कराएंगे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार फिर से, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, मुझे याद आया। तो स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, उसके बाद आप गणेश जी को कलावा से जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावे से ही वस्त्र अर्पित करेंगे। माता गौरी को आप वस्त्र अर्पित करेंगे। कई लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। कई लोग दान देने के लिए, आज के दिन का दान का बड़ा ही महत्व होता है, तो आप दान में अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। चाहे तो श्रृंगार का सामान आप सुहागिन स्त्रियों में अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बच्चों के खाने पीने की चीज़ें या फिर गरीबों को दान आप अपनी क्षमता अनुसार आप दान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्नान करा लेंगे, वस्त्र दे देंगे, भोग लगाएंगे। भोग में आप मिठाई फल चढ़ाइए, और कोशिश अगर आप घर की बनी हुई कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि सोमवती अमावस्या पूजन विधि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, हेल्प लगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो आपके पास वो आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए आ जाएगी। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें अगर रह गई हों तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि कुछ रह गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रह गया है। अमावस्या वाले दिन जो हमारे पितरों को समर्पित है, उस दिन आप तीन दिया भी जला करके शाम के टाइम में, दक्षिण के साइड हमारे पितरों का स्थान है, तो आप शाम के टाइम में आप दीपक भी जलाएं। दीपक जलाने के बाद अपने पितरों के नाम से गौ माता को भोजन कराएं। जो दान दक्षिणा नहीं दे सकते, वो गौ माता को अपने पितरों के निर्मित भोजन जो घर में बनाए हैं वो आप दान दे सकते हैं। गौशाला में जा कर के आप घास दे सकते हैं, इससे भी आपकी पितरों की तर्पण होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ जो भी 2 लाइन बची थी मुझे याद आया, मैं आपको बता दी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम, जय बालाजी की जय जय। बाय बाय दोस्तों, फ्रेंड्स, बाय बाय।